बहुत बहुत धन्यवाद। लातेहर की ये पावन धरती भीम आर्मी जिंदाबाद, भीम आर्मी जिंदाबाद। देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया। सभी गणमान्य पदाधिकारी सभी गणमान्य युवा साथी सभी देश में हो रहे गैर संवैधानिक गैर कानूनी कार्यों को ऊपर नकेल कसने के लिए दिन रात संघर्षरत पूरे दिल्ली के गली गली तक अपना पजमा लहराने के लिए दिन रात मेहनत करने वाले मानिए चंद्रशेखर भैया जी आगे रवि पासवान जी। मैं बाकी सभी साथियों से आग्रह करूंगा कि आप लोग मंच में बैठ जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। लातेहर की ये पावन धरती और यहाँ उपस्थित भीम आर्मी के सभी सम्मानित क्रांतिकारी साथियों, यहाँ हमारी उपस्थित माताओं बहनों, मुझे जानकारी नहीं थी कि कोई प्रोग्राम लातेहर में भी रखा गया है। मुझे तो जानकारी थी कि सड़क पे आप लोग स्वागत करें, क्योंकि गढ़वा में आज भीम आर्मी के लोगों ने एक बड़ी रैली आयोजित की है। यहाँ आके पता लगा कि आपने बहुत मेहनत करके मंच लगा के टेंट की व्यवस्था करके और आप लंबे समय से यहाँ बैठे हुए हैं। कई घटनाएं मेरे सामने अभी हमारी यहाँ के जो प्रदेश महासचिव वीरेंद्र जी और यहाँ की टीम ने रखी। जिन घटनाओं में कार्रवाई के नाम पे खाना पूर्ति हुई, अपराधियों का संरक्षण हुआ, उनको जेल भेजने और कार्रवाई करने की बजाय पीड़ित परिवार ही थानों के कचहरियों के चक्कर काट रहा है। मैं इन बातों को अच्छी तरह समझता हूं और आपको इन बातों को अच्छी तरह समझना चाहिए कि जब तक आपके पास राजनीतिक ताकत नहीं होगी, जब तक आप अपने जिस तरह से आप यहाँ बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए हैं, जब तक वो ताकत आपके हाथ में नहीं आती, तब तक आप सड़कों पे भी अपने अपने हक की अड़ल लड़ाई के लिए इसी ताकत में इकट्ठा हुआ कीजिए। मैं समझता हूँ कि देश को आजाद हुए 70 साल से ज्यादा हो गए हैं। अब वंचित किसान, कमेरे, मजदूर लोगों के साथ अन्याय अत्याचार नहीं होना चाहिए। अन्याय अत्याचार तो किसी भी वर्ग की महिला बहन बेटी के साथ नहीं होना चाहिए, किसी के साथ नहीं होना चाहिए। लेकिन मैंने देखा है कि जिनके पास राजनीतिक ताकत होती है उनके साथ अन्याय अत्याचार नहीं होता। और क्योंकि आप पढ़े लिखे लोग हैं, नौजवान समझदार हो चुके हैं, वो रोजगार और अपने भविष्य के बारे में सोच रहे हैं, वो स्वाभिमान सम्मान की कीमत को भी समझने लगे हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि आने वाले कल में वो यहाँ अपनी ताकत भी बनाएंगे। और ये जो माए बहनें हमारी बैठी है, जिनके चेहरों पे जो उदासी मैं देख पा रहा हूँ, ये उदासी आशा में भी बदलेगी, इनके चेहरों पे भी मुस्कुराहट आएगी। और जो अधिकार अवसर अमीरों को इस देश में मिले हैं, वो हमारे गरीब समाज को भी मिलने का काम होगा। उसके लिए आप नौजवान साथियों की, जिम्मेदार लोगों की ये जिम्मेदारी बनती है कि समझदारी से अपने आंदोलन को मजबूत करें और लोगों को तैयार करें और ये समझाएं
कि बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने 4-4 बच्चों की कुर्बानी देके जो वोट का अधिकार हमें दिलाया है, उसी वोट के अधिकार से हम लोग इस देश में ताकतवर हो सकते हैं। अगर हम अपनी वोट का प्रयोग जिम्मेदारी से, समझदारी से और अपने लोगों को आगे बढ़ाने के लिए करें, क्योंकि काशीराम साहब कहा करते थे कि अगर वोट आप किसी दूसरे निशान वालों को दोगे तो वो ताकतवर होंगे, जब वो ताकतवर होंगे तो उनके समाज के लोग तरक्की करेंगे, उनको अवसर मिलेंगे, उनके साथ अन्याय अत्याचार होना बंद हो जाएगा। इसी तरह से जब आप अपने लोगों को, अपने जो काम करने वालों के बीच के लोग उनको आगे बढ़ाने का काम करोगे तो आपके हिस्से में ताकत आएगी। जब आपके हिस्से में ताकत आएगी तो ना आपके साथ अन्याय अत्याचार होंगे और ना ही आपके अधिकार को छीन पाएगा। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा, क्योंकि मुझे गढ़वा रैली में पहुंचना है और ये एक लंबा रास्ता है, मैं आपसे अनुरोध करूंगा जितनी मेहनत से आज आप यहाँ जुटे हैं उतनी मेहनत से अपने क्षेत्र में जाके काम करें और लोगों को अपने आंदोलन के प्रति जो संघर्ष आपने पिछले 7-8 साल में किया है उस संघर्ष को बता के और महापुरुषों की विचारधारा को बता के उनको तैयार करें और अपने संगठन, अपनी पार्टी को मजबूत करें। किसी के भरोसे ना रहें, अपने पैरों पे खड़े होने के लिए काम करें। और मेरा ये मानना है जिस दिन आप अपने पैरों पे खड़े होने के लिए काम करोगे और अपने पैरों पे खड़े हो जाओगे, उस दिन किसी की हिम्मत नहीं होगी कि वो आपकी तरफ आंख उठा के देख सके। मैं बार बार सुनता रहता हूँ, कभी लातेहार में यहाँ के पुलिस के कर्मचारी, हमारे जो नेता लोग हैं उन पे झूठी कार्रवाई कर देते हैं, और अभी अभी मेरे सामने प्रिया का मामला और कई ऐसे मामले आए जहाँ बहन बेटियों के साथ, बच्चों के साथ अन्याय की घटनाएं बढ़ रही। आप इन अन्याय अत्याचारी घटनाओं को खत्म करना चाहते हैं, नहीं खत्म करना चाहते हैं? बताओ। जो लोग चाहते हैं वो दोनों हाथ उठा के बताओ। ये अन्याय अत्याचार की घटना तब तक खत्म नहीं होगी जब तक अन्याय करने वालों को कड़ी सजा नहीं मिलेगी, और कड़ी सजा तब मिलेगी जब सजा दिलाने वाले हाथ आपके होंगे, जब पुलिस को डायरेक्शन देने वाले हाथ आपके होंगे, एडमिनिस्ट्रेशन को डायरेक्शन देने वाले हाथ तो आपके होंगे, और आपके जीवन में भी खुशहाली तब आएगी जब आपके बुनियादी सुविधाएं और अधिकारों के लिए काम करने वाले हाथ आपके बीच के लोगों के होंगे, वो योजना बनाने वाले हाथ आपके बीच के लोगों के होंगे। ये जो साथी लोग यहाँ खड़े हुए, मधुसूदन जी, संजय जी और तमाम हमारे नेता लोग, वीरेंद्र जी, जिन लोगों ने मेहनत करके यहाँ आप लोगों को तैयार किया है, मैं उनसे और अपील करूंगा कि वो ज्यादा तेजी से और मेहनत करें। समय कम है, काम ज्यादा है, और कासिम भाई और तमाम साथी मिलके हम एक नई ताकत बना के यहाँ अपनी गुलामी से मुक्ति की, जो गुलामी की बेड़ियां है उनको काट के और मुक्ति की तरफ चलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। क्योंकि समय कम है, इसी को आप स्वागत समझिए। भीम आर्मी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भीम आर्मी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भीम आर्मी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया। देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया। चंद्रशेखर आजाद जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। चंद्रशेखर आजाद जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भीम आर्मी जिंदाबाद,